क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां लोग अपने जन्म से मिले धर्म को छोड़कर खुद अपनी इच्छा से सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। न कोई जबरदस्ती, न कोई दबाव। फिर भी ये बदलाव क्यों हो रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो 10 देश जहां हिंदू धर्म सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि लोगों के दिलों में जड़ पकड़ रहा है। और इनमें से एक देश ऐसा है जहां की प्राचीन मान्यताएं सनातन से इतनी मिलती हैं कि आपको लगेगा क्या ये लोग पहले से ही सनातन के करीब थे। जरा एक पल के लिए सोचिए, बर्फ से जमी रूस की गलियां और वहां हरे कृष्ण की गूंज, या फिर अफ्रीका के गांव जहां लोग संस्कृत मंत्रों को अपनी लोक धुनों पर गा रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या है सनातन में जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है? क्या ये सिर्फ योग और मेडिटेशन है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक ताकत छुपी है? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंड है तो रुको, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से देश हैं, कितनी तेजी से ये बदलाव हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज़त आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। वह कौन सा देश है जहां ईसाई अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? क्यों इन 10 देशों में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? इस सूची में एक ऐसा देश भी है जहां के स्थानीय लोगों की मान्यताएं सनातन से मेल खाती हैं। अब तक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं उन 10 देशों के बारे में तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 10, घाना पश्चिम अफ्रीका का यह देश हिंदू धर्म के प्रसार के लिए एक परफेक्ट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घाना को कभी गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, जो आज अफ्रीका में हिंदू धर्म के सबसे तेजी से उभरते केंद्रों में से एक है, जहाँ की लगभग 71.3% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है और उसके बाद इस्लाम घाना का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इन दोनों धर्मों के बाद भी हिंदू धर्म धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2000 में घाना में हिंदुओं की संख्या लगभग 800 थी, जो 2009 से 2010 तक बढ़कर लगभग 10,000 हो गई। और 2021 की जनगणना के अनुसार घाना में अब लगभग 25,000 से 30,000 हिंदू रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 0.1% हिस्सा है। दोस्तों, घाना दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहां हिंदू धर्म प्रवासी लोगों से ज्यादा वहां के मूल निवासियों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो इसे किसी विदेशी धर्म के बजाय अपनी प्राचीन संस्कृति के करीब मानते हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के सिद्धांत उनकी पुरानी ट्राइबल परंपराओं से मिलते जुलते हैं। घाना की कई जनजातियां पहले से ही मानती थीं कि इंसान दोबारा जन्म लेते हैं। जब उन्होंने हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के बारे में सुना तो वे इसकी ओर खींचे चले आए। इसके अलावा जैसे हिंदू पेड़ों, नदियों और पहाड़ों का सम्मान करते हैं, आज घाना की संस्कृति में भी प्रकृति को पवित्र माना जाता है। आज जब इस्कॉन के लोग ढोलक और मजीरों के साथ गलियों में कीर्तन करते हैं तो घाना के लोग उससे जुड़ जाते हैं और संस्कृत मंत्रों को अपनी अफ्रीकी धुनों पर गाते हैं, जो उन्हें बहुत शांति और आनंद देता है। नंबर 9, रूस। दोस्तों, रूस में हिंदू धर्म का प्रसार मुख्य रूप से इस्कॉन और वहां के लोगों की आध्यात्मिक तलाश के कारण हुआ है। यहाँ की कड़ाके की ठंड में भी हरे कृष्ण की गूंज सुनाई देती है, जिसकी स्थापना इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद ने की थी, जो 1971 में सोवियत संघ गए थे। उस वक्त वहां कम्युनिस्ट शासन था और धर्म पर पाबंदी थी। उन्होंने वहां एक स्थानीय युवक को गुप्त रूप से दीक्षा दी, जिससे इस धर्म की नींव पड़ी और यह धर्म आग की तरह फैल गया। आज रूस में 90,000 से 1,40,000 यानी 0.1% हिंदू रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग रूसी मूल के हैं, जो पहले ईसाई या नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने अब हिंदू धर्म को अपना लिया है, जबकि 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं। नंबर 8,
अमेरिका, पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाने वाला अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सिलिकॉन वैली, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का घर है। जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ग्रैंड कैनियन और डिज्नीलैंड जैसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग अमेरिका पहुंचते हैं और वहां के क्रिश्चियन कल्चर को करीब से देखते हैं, क्योंकि अमेरिका में लगभग 63% आबादी ईसाइयों की ही है, जो अब हिंदू धर्म में घुलते मिलते जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कहना हमारा नहीं, बल्कि प्यू रिसर्च सेंटर का है, जिसके मुताबिक अमेरिका में लगभग 10% हिंदुओं ने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन को अपनाया है, जिनमें कई प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल हैं। जैसे हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने भारत में शूटिंग के दौरान हिंदू धर्म की गहराई को समझा और फिर इसे अपना लिया। उनके अलावा फोर्ड मोटर कंपनी के उत्तराधिकारी अल्फ्रेड फोर्ड ने भी हिंदू धर्म को दिल से कबूल किया। आज लगभग 1% आबादी के साथ यह अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा धर्म बन गया है, जहां 30 लाख से 36 लाख हिंदू हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में आज 1000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें BAPS अक्षरधाम भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर मंदिर और मलिब्बू हिंदू मंदिर में भी हमेशा लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है। नंबर 7, नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में सनातन धर्म का उदय एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह है। जहां कनाडा में यह माइग्रेशन से फैला, वहीं पूरे नॉर्थ अमेरिका में यह मन की शांति की तलाश में फैला है। नॉर्थ अमेरिका में हिंदू धर्म अब केवल एक धर्म नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल लाइफस्टाइल बन चुका है। अब यहाँ केवल छोटे प्रार्थना कक्ष नहीं, बल्कि BAPS अक्षरधाम जैसे भव्य पत्थर के महल खड़े हो रहे हैं, जो प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग और आधुनिक नॉर्थ अमेरिका के गौरव का मिलन है। नॉर्थ अमेरिका में ईसाई धर्म संख्या में बड़ा तो है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो रही है। यहाँ के लोग अब चर्च के सख्त नियमों से ऊब चुके हैं। वे रिलीजियस होने के बजाय स्पिरिचुअल होना पसंद करते हैं। यही वजह है कि कई पुराने चर्च अब बिक रहे हैं या कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, जबकि हिंदू आबादी में 55% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आज नॉर्थ अमेरिका में लगभग 36 लाख हिंदू हैं, जो कुल आबादी का 1% से 1.3% है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। बकिंघम पैलेस, लंदन टावर और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लिए प्रसिद्ध यूनाइटेड किंगडम आज हिंदू धर्म के विस्तार का गवाह बन चुका है, जहां की लगभग 46% आबादी ईसाई धर्म से भले ही जुड़ी हुई हो, लेकिन अब उनकी संख्या घटती जा रही है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 1.7% से 1.8% आबादी के साथ यह यूके का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। साल 2021 की जनगणना के अनुसार यूके में हिंदुओं की संख्या लगभग 10.3 लाख थी, लेकिन 2025 के ताजा अनुमानों के अनुसार यह जनसंख्या अब 11.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। यूके में रहने वाले हिंदू समुदाय को वहां का सबसे वेल्दी और कानून का पालन करने वाला समुदाय माना जाता है। ब्रिटेन के मूल निवासियों के बीच सनातन धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। लंदन जैसे व्यस्त शहरों में लोग मानसिक शांति के लिए माइंडफुलनेस और योग अपना रहे हैं, जो उन्हें हिंदू जड़ों से जोड़ता है। वहीं ट्रैफलगार स्क्वायर पर होने वाली दिवाली और लेस्टर की दिवाली में लाखों गैर हिंदू शामिल होते हैं, जिससे वे इस संस्कृति के करीब आते हैं। जबकि भक्ति वेदांत मैनर, श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर और BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर जैसे कई मंदिर आज लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। नंबर 5, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलैंड में भी हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जैसे शहरों में अब हिंदू संस्कृति और त्योहार जैसे दिवाली को खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। साल 2018 की जनगणना में यहाँ लगभग 1.23 लाख हिंदू थे, जो 2025 से 26 में 1.6 लाख के पार पहुंच चुके हैं, और यह कुल आबादी का लगभग 2.7% हिस्सा है। यहाँ की स्थानीय माओरी संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बीच कई समानताएं हैं। माओरी लोग प्रकृति के हर तत्व को भगवान मानते हैं। वे धरती को पापा तुआनुकु और आकाश को रंगिनुई कहते हैं, जो बिल्कुल हमारे धरती माता और आकाश देव जैसा है। जैसे हम गंगा को माँ और पेड़ों पीपल तुलसी को पूजते हैं, वैसे ही माओरी लोग जंगलों और नदियों को जीवित देवता मानते हैं। इसलिए वे सनातन से जुड़ते जा रहे हैं। नंबर 4, कनाडा। अपनी मल्टीकल्चरलिज्म नीति के लिए जाने जाने वाला कनाडा हर धर्म और संस्कृति को सम्मान देता है। यहाँ की कड़ाके की ठंड और विंटर स्पोर्ट्स जैसे आइस हॉकी दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हैं, जबकि ईसाई धर्म का डंका पूरे देश में बजता है, क्योंकि कनाडा की 53% आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि 4.9% लोग इस्लाम को अपनाते हैं। वहीं बात करें हिंदू धर्म की, तो लगभग
2.3% से 2.5% आबादी के साथ यह कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जहां 2021 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की संख्या लगभग 8,28,000 है। टोरंटो और वैंकूवर में हिंदुओं की सबसे घनी आबादी है, जिसे बढ़ने की वजह इमिग्रेशन है। जी हां, कनाडा की आसान इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण पिछले 20-30 सालों में पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत से लाखों लोग वहां बसे हैं। हर साल भारत से हजारों छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाते हैं और बाद में वहीं बस जाते हैं, जिससे हिंदू आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है। टोरंटो जैसे शहरों में दिवाली और होली अब ऐसे उत्सव बन चुके हैं जिनमें वहां के प्रधानमंत्री भी अक्सर शामिल होते हैं। इसके अलावा कनाडा में बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक मंदिर बन चुके हैं, जैसे हिंदू सभा मंदिर। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे पुराने और बड़े मंदिरों में से एक है। वहीं BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर हाथ से नक्काशी किए गए तुर्की चूना पत्थर से बना एक अद्भुत मंदिर है और कनाडा का गौरव माना जाता है। आज कनाडा के लोग हिंदू धर्म के सभी रास्ते ईश्वर की ओर ले जाते हैं वाली सोच को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही तनाव से बचने के लिए कनाडाई मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं। नंबर 3, सऊदी अरब इस्लाम के रंग में रंगा मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाने वाला सऊदी अरब आज भले ही 85% से 90% आबादी के साथ एक मुस्लिम देश हो, लेकिन यहाँ 7 लाख से 8 लाख हिंदू भी रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 2% से 2.5% हिस्सा है। और बढ़ते वक्त के साथ यह संख्या और बढ़ती जा रही है। यहाँ रहने वाले हिंदुओं में से 99% भारतीय हैं, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन, IT और मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब में काफी बदलाव भी देखने को मिला है। अब वहाँ योग को एक खेल के रूप में मान्यता दी गई है और स्कूलों में रामायण और महाभारत के कुछ हिस्सों को पढ़ाने की चर्चा भी हुई है। हालांकि अभी तक यहाँ कोई हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन जिस तरह लोगों के बीच सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब सऊदी में भी हिंदू मंदिर होगा। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मॉडर्न सिटीज और अनोखी वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ओपेरा हाउस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जबकि कंगारू और कोआला जैसे जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ईसाई बहुल देश है, जहां की लगभग 44% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जबकि लगभग 39% किसी भी धर्म को नहीं मानते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वे लोग भी अब सनातन की तरफ रुख कर रहे हैं। जी हां, लगभग 2.7% से 3% आबादी के साथ यह देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की संख्या लगभग 6,84,000 थी, जबकि 2025 के ताजा अनुमानों के मुताबिक यह संख्या अब 7.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहां के नागरिकों के बीच योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। लोग योग करने के साथ मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनमें सबसे खास मंदिर हैं श्री शिव विष्णु मंदिर, BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर, सिडनी मुरुगन मंदिर और इस्कॉन मंदिर। नंबर 1, यूनाइटेड अरब अमीरात। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और दुबई ऑफ अबू धाबी जैसे लग्जरी और फ्यूचरिस्टिक सोच वाले शहरों का मालिक यूनाइटेड अरब अमीरात पूरी दुनिया के लिए बिजनेस का एक बड़ा हब है, जहां का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है, जिसे 76% आबादी फॉलो करती है। उनके लिए इस्लाम एक धर्म ही नहीं, बल्कि वहां की लाइफस्टाइल, कानून और संस्कृति का आधार है। अजान की आवाज पूरे शहर में जब गूंजती है तो लोग अपने अपने काम को छोड़कर नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस्लाम के रंग में रंगा UAE अब सनातन से आकर्षित हो रहा है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। आज 15% आबादी के साथ सनातन धर्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है, जिसे 11 लाख लोग दिल से कबूल कर चुके हैं। लेकिन UAE में हिंदू धर्म पहुंचा कैसे? तो बता दें, 1960 के दशक में जब UAE में तेल की खोज हुई, तब कंस्ट्रक्शन और व्यापार के लिए बड़ी संख्या में भारतीय, खासकर केरल और गुजरात से वहां गए थे, जिन्होंने अपने धर्म का विस्तार किया और एक मुस्लिम देश में कई हिंदू मंदिर भी बनाए। BAPS हिंदू मंदिर, जो मिडिल ईस्ट का पहला पत्थर से बना पारंपरिक मंदिर है, जबकि 2022 में भी एक बहुत ही आधुनिक और खूबसूरत मंदिर खोला गया था, जहां 16 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इतना ही नहीं, दिवाली और होली जैसे त्योहार अब दुबई में सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं, जिनमें अरबी लोग भी शामिल होते हैं। वहां के सुल्तानों और राजाओं ने खुद हिंदू मंदिरों के लिए जमीन दान की है, जो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं वे भी सनातन धर्म से आकर्षित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों,
आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।